अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा दर्स वो चीज़ें जिन पर सजदा करना सही है। यहाँ कह रहे हैं कि सजदा ज़मीन पर और इन चीज़ों पर करना ज़रूरी है कि जो खाई और पहनी ना जाती हों और ज़मीन से उगती हों, मसलन लकड़ी और दरख्तों के पत्तों पर सजदा करें। खाने और पहनने की चीज़ों मसलन गंदम, जौ, कपास और इन जैसी चीज़ों पर जो ज़मीन के अज़्ज़ा शुमार नहीं होती, मसलन सोने, चांदी और इस तरह की दूसरी चीज़ों पर सजदा करना सही नहीं है। लेकिन तारकोल और ज़फ़्त, जो कि घटिया किस्म का एक तारकोल है, को मजबूरी की हालत में दूसरी चीज़ों के मुकाबले में कि जिन पर सजदा करना सही नहीं है, सजदे के लिए अवलियत यानी हम उन्हें प्रेफर करेंगे। यहाँ पर ये अब बता रहे हैं कि किन चीज़ों पर सजदा करना सही है। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि इस मतलब खुद से कह देते हैं कि इस पर सही है, इस पर नहीं सही। एक कुलिया हमें जो है ना यहाँ पर दे दिया, वो ये है कि जो चीज़ ज़मीन से उगती है हम उस पर सजदा कर सकते हैं, लेकिन उस चीज़ पर जो खाई और पहनी नहीं जा सकती, ठीक है, लेकिन उनके अलावा बाकी चीज़ों पर हम लोग सजदा कर सकते हैं। अब यहाँ पर आगे भी बताएंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं। यहाँ पे कह रहे हैं अंगूर के पत्तों पर सजदा करना जबकि वो कच्चे हों और इन्हें मामूलन खाया जाता हो जायज़ नहीं है। इस सूरत के अलावा इन पर सजदा करने में कोई हर्ज नहीं। अब देखें, जब अंगूर के पत्ते कच्चे होते हैं शायद खाए जाते होंगे, इसलिए यहाँ पे उन्होंने कहा अगर वो नहीं खाए जाते तब सजदा कर सकते हैं, लेकिन अगर वो खाए जाते हैं तो फिर सजदा नहीं कर सकते। जो चीज़ें ज़मीन से उगती हैं और हैवान की खुराक है, मसलन घास, भूसा, इन पर सजदा करना सही है। जिन फूलों को खाया नहीं जाता इन पर सजदा सही है, बल्कि इन खाने की दवाइयों पर भी सजदा सही है। जो ज़मीन से उगती हैं इन्हें कूट कर या उबाल कर इनका पानी पीते हैं, मसलन गुले बनफशा और गुले गाँव ज़ुबान पर सजदा करना सही है। ये कुछ जड़ी बूटियाँ होती हैं जिनके मतलब जो है दवाइयों वगैरह में इस्तेमाल होती है, अगर उस पर आप सजदा करते हैं वो भी सही है। ऐसी घास जो बाज़ शहरों में खाई जाती हो और बाज़ शहरों में खाई ना जाती हो, लेकिन वहाँ ऐसे अशिया खुर्दनी में शुमार किया जाता हो जिस पर सजदा नहीं किया जा सकता, तो एहतियात की बिना पर कच्चे फलों पर भी सजदा करना सही नहीं है। फिर कह रहे हैं चूने के पत्थर और जिप्सम पर सजदा करना सही है, बल्कि पुख्ता जिप्सम और चूने की और इस तरह ईंट और मिट्टी के पके हुए बर्तनों पर सजदा करने में कोई हर्ज नहीं है। फिर कह रहे हैं अगर लिखने के कागज़ को ऐसी चीज़ से बनाया जाए जिस पर सजदा करना चाहिए, मसलन लकड़ी के भूसे से, तो इस पर सजदा किया जा सकता है, और इसी तरह अगर रुई या कतान के से बनाया गया हो तो भी इस पर सजदा किया जा सकता है। लेकिन अगर रेशम या अब रेशम और इसी तरह की किसी चीज़ से बनाया गया हो तो इस पर सजदा सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें जो हैं ये कुदरती हैं। तो लेकिन रेशम क्योंकि एक कीड़ा बनाता है इसलिए उस पर सजदा नहीं किया जा सकता, लेकिन बाकियों पे कर सकते हैं। इसी तरह टिशू पेपर है पर सजदा सिर्फ उसी सूरत में किया जा सकता है जब इंसान को पता हो कि ऐसी चीज़ से बनाया गया है कि जिस पर सजदा करना सही है, ठीक है। फिर कहने हैं सजदे के लिए खाक शिफा सब चीज़ों से बेहतर है। इसके बाद मिट्टी, मिट्टी के बाद पत्थर और पत्थर के बाद घास है। अगर आपके पास खाक शिफा है तो आप उसी पर ही करें, लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उसके बाद मिट्टी या मिट्टी के बाद पत्थर पर करें, ठीक है, या फिर उसके बाद घास पर। यार अगर किसी के पास ऐसी चीज़ ना हो जिस पर सजदा करना सही है, या अगर हो लेकिन शदीद सर्दी या गर्मी की वजह से इस पर सजदा ना कर सकता हो, तो ऐसी सूरत में तारकोल और ज़फ़्त को सजदे के लिए दूसरी चीज़ों पर औलवियत हासिल है। लेकिन अगर इन पर सजदा करना मुमकिन ना हो तो ज़रूरी है कि अपने लिबास या किसी दूसरी चीज़ पर के हालत इख्तियार में जिस पर सजदा करना जायज़ नहीं सजदा करे। लेकिन एहतियात मतलब ये है कि जब तक अपने कपड़ों पर सजदा मुमकिन हो किसी दूसरी चीज़ पर सजदा ना करे। अब आप लोगों को पता होगा अक्सर लोग ऐसे करते हैं, अगर सजदे का नहीं मिल रहा, घर में भी अगर नहीं मिल रहा तो हाथ पर सजदा करने लग पड़ते हैं। हाथ पर सजदा अभी हम पढ़ेंगे आगे भी, लेकिन यहाँ पे जो है अगर आपके पास कोई चीज़ मौजूद नहीं है तो आप किसी कपड़े पर, टिशू पर, कागज़ पर, ये चीज़ें हमें मिल ही जाती हैं, उस पर सजदा कर लें। किसी पत्थर पर अगर हम कहीं बाहर गए हैं तो पत्थर पर सजदा कर सकते हैं, लेकिन जो है हाथ पर सजदा ना करें। फिर कह रहे हैं कीचड़ पर और ऐसी नरम मिट्टी पर जिस पर पेशानी सुकून से ना टिक सकती हो सजदा करना बातिल है।
अगर पहले सजदे में सजदागाह पेशानी से चिपक जाए तो ज़रूरी है कि दूसरे सजदे के लिए इसे छुड़ा लें। ऐसा नहीं है कि अगर वो चिपक गई है तो आप उसी के साथ दोबारा सजदा कर लें, ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, 1072। इसके बाद कह रहे हैं जिस चीज़ पर सजदा करना हो, अगर नमाज़ पढ़ने के दौरान वो गुम जाए और नमाज़ पढ़ने वाले के पास कोई ऐसी चीज़ ना हो जिस पर सजदा करना सही हो तो तरतीब मसला 1071 में बताया गया, इस पर अमल करें ख्वाह वक्त तंग। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर वक्त तंग हो या अभी इतना वक्त हो कि नमाज छोड़ कर दोबारा पढ़ सके। ठीक है, फिर कह रहे हैं जब किसी शख्स को सजदे की हाल में पता चले कि इसने अपनी पेशानी की ऐसी चीज़ पर रखी है जिस पर सजदा करना बातिल है, चुनाचे वाजिब ज़िक्र अदा करने के बाद मुतवज्जे हो तो सर सजदे से उठा ले और अपनी नमाज जारी रखे, और अगर वाजिब ज़िक्र अदा करने से पहले मुतवज्जे हो जाए तो अपनी पेशानी को खींच कर किसी चीज़ पर रख दे जिस पर सजदा करना सही है। लेकिन अगर पेशानी लाना मुमकिन ना हो तो इस हाल में वाजिब ज़िक्र अदा कर सकता है और इस नमाज दोनों सूरतों में सही हो जाएगी। ठीक है, करें अगर किसी शख्स को सजदे के बाद पता चले कि इसकी पेशानी ऐसी चीज़ पर रखी है जिस पर सजदा करना बातिल है तो कोई हर्ज नहीं है। फिर कहने अल्लाह ताला के अलावा किसी दूसरे को सजदा करना हराम है।